परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसकी महाकरुणा और दया के कारण आज हम फिर से उसके भवन में उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ इस प्रकार किसी प्रकार की घटना नहीं हुई जिसके कारण हम परमेश्वर पिता को अपने होठों का फल चढ़ाने से वंचित हो। उसकी करुणा हम पर बनी रही, उसके प्रियों के ऊपर प्रबल रही, उसके भय मानने वाले लोगों के ऊपर उसकी करुणा बनी रही। और हे पिता, इसीलिए प्रत्येक परमेश्वर की वे संतानें ये कहती है कि हम मिट नहीं गए। यह उसकी महाकरुणा और दया का फल है। मनुष्य को जब अपने आपे से नीचे उतरता है, अर्थात जब उसका अभिमान, उसका गर्व, उसका घमंड नीचे होता है या टूटता है या खत्म होता है, तभी वह व्यक्ति इस प्रकार से परमेश्वर के सामने झुकता है। उसे अपने जीवन में यह महसूस होता है कि यदि मैं जीवित हूँ परमेश्वर की करुणा और दया के कारण ही, यदि मैं सफल हूँ या आगे बढ़ता हूँ किसी भी बात में, उसके लिए मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, बल्कि यह सब कुछ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मुझे संभाला गया है। इन बातों में, इन परिस्थितियों में, इन संकटों में, इन रोग में। और इस प्रकार से जबकि मनुष्य अपने मन में सोचता है, विचार करता है, तब उसे वास्तव में या अपने भीतर महसूस होता है कि यह तो मेरे लिए संभव था, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मनुष्य कब तक परमेश्वर की ओर नहीं देखता जब तक उसमें अभिमान होता है, गर्व होता है। लेकिन जब वह नीचे उतरता है, नीचे होता है, अपने आप को नीचे करता है, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्टता से बता दिया कि जो कोई अपने आप को ऊंचा करता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बताता है, वह नीचा किया जाएगा। ये सत्य का नियम है, आत्मिक नियम है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे प्रमाणित स्थिर कर दिया गया है उस नियम को कि यदि कोई अपने आप को बड़ा बनाए तो निश्चित रूप से उसे छोटा किया जाएगा। लेकिन यदि कोई अपने आप को छोटा करता है, नम्र करता है, दीन करता है, झुकता है और उन सारी बातों को जिसके कारण उसमें घमंड था, उन सारी बातों को त्याग देता है और त्यागने के बाद वह अपने आप को छोटा करने के बाद वह सब मनुष्यों की ओर देखता है, सब प्राणियों की ओर देखता है, क्योंकि ये परमेश्वर की सृष्टि है। और मनुष्य घमंड के कारण किसी को क्या तुच्छ जानता है, उसकी ओर देखता नहीं है।
और किसी भी संकट में वह उसे जानवर समझता है, वह उसकी परवाह नहीं करता है। लेकिन जो अपने आप को छोटा करता है वह सबकी परवाह करता है और सबसे प्रेम करने का प्रयास करता है। प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों को गले लगाया और जब वह आया तो उसने अपने आप को इतना छोटा किया कि कोई भी कोढ़ियों के पास पहुंच जाता है, छूना भी नहीं चाहता। कोढ़ी को स्पर्श करना भी उस समय में, अभी नए समय में, अंतिम युग में भी 30-35 साल पहले, मात्र 30-35 साल 40 साल पहले लोग कोढ़ी को अपने से बहुत दूर रखना चाहते थे, उसके पास नहीं जाना चाहते थे, उसे छूना नहीं चाहते थे। लेकिन अब मनुष्यों की वह मनसा, मनुष्यों की वह घृणा अब बहुत बदलने लगी। लोग ज्ञान को पाकर इस प्रकार से बदलते गए। वह ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से है वह अपने आप भी काम करता है। वह अपने आप अदृश्य में इन सब बातों को बदलते जाता है। मनुष्य की आत्मा उन बातों को अपने आप ग्रहण करती जाती है। जिन बातों से वह घृणा करते थे उन्हीं बातों से वह अब घृणा नहीं करते। मनुष्य को इस प्रकार से परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। तो परमेश्वर का ज्ञान जो स्वर्गीय ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, ऊपर का ज्ञान है, वह शक्तिशाली है। वह इतना शक्तिशाली है कि वह सब इस संसार भर में, सारी सृष्टि में नियंत्रण करने की शक्ति रखता है। और वह हर छोर में, पृथ्वी के हर छोर में उसके पंख फैले हैं। उसके पंख फैले मतलब क्या? पवित्र आत्मा उस स्थान पर भी उसके हाथ फैले हुए। उसका आत्मा सब स्थानों को देखता है, सब मनुष्यों को देखता है, सब जीवधारियों को भी देखता है, सब जंतुओं को भी देखता है। ये जीव जंतु चाहे छोटे से छोटे हो, वे सब कुछ परमेश्वर की दृष्टि में खुले हुए दिखाई देते हैं। और पवित्र आत्मा इस सृष्टि का मतलब क्या है? आकाश, पृथ्वी और समुद्र, ये 3 भाग है परमेश्वर की सृष्टि। और इन तीनों भाग में परमेश्वर का आत्मा उसे देखता है, क्योंकि उसने उसे बनाया है। वहां तक उन सब वस्तुओं को, सब प्राणियों को, सब चाहे जीवित हो चाहे निर्जीव हो, भूमि के अंदर हो या भूमि के ऊपर हो, परमेश्वर की आत्मा की पहुंच वहां तक है। और वहां तक जीवन का संचार उस आत्मा के द्वारा ही होता है। इन सब छोटे से छोटे जीव जंतुओं तक जीवन का संचार, अपने आप जीवन को वे नहीं पाते, चाहे छोटे प्राणी हो, जंतु हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा फैला हुआ है और सब जगह वह तेल बहता है। परमेश्वर का तेल अर्थात जीवन,
उस सब को परमेश्वर ने उनके नहर को, मतलब सोर्स को, उनके नालियों को, उन तंतुओं को इतना फैला के रखा है कि सब जगह उसकी पहुंच है। चाहे मनुष्य कहीं भी छिप जाए, मनुष्य यदि कहीं भी छिप जाए, पहाड़ के अंदर गुफा में भी छिप जाए और सूर्य में चढ़ जाए, चंद्रमा में चढ़ जाए, नदियों समुद्रों के पार दूर देश में भाग जाए, सब जगह परमेश्वर का आत्मा का नियंत्रण है, पकड़ है। और क्या लिखा गया है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, सब जगह तो है। ऐसा नहीं कि वह कहने बस से है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का जाल सब जगह फैला है, अदृश्य में। मनुष्य को वह दिखाई नहीं देता। मनुष्य के देखने की शक्ति बहुत सीमित है। बहुत ही नजदीक की वस्तुओं को और जितना उसको देखने की क्षमता है, उसके दृष्टि में जितना देखने की क्षमता है वह निर्धारित है, वह उतना ही देख पाएगा। अब जैसे भविष्यवक्ताओं के विषय में, वह भी मनुष्य है, उसकी भी क्षमता सीमित है। भविष्यवक्ता जो है वह भी मनुष्य है, लेकिन वह आदि और अनंत को देखता है। वह आदि और अनंत को देखता है, अपने आप नहीं देखता। आदि और अनंत का ज्ञान परमेश्वर ने मनुष्य को देने के विषय में उसके इच्छा है, तो भविष्यवक्ताओं को वह दिखाता है। भविष्यवक्ताओं को वह दिखाता है। क्या दिखाता है? कि जो वह चाहता है वह भविष्यवक्ता देखे, जो वह बताता है वह उसे जाने और देखे, और उसके बारे में जैसा जैसा परमेश्वर उसे दिखाता है और जैसा जैसा उसे बताता है, और उसके साथ निर्देश भी होता है कि वह इतनी बातों को जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इन बातों को तुम्हें बताना है। और वह उसे स्वप्न में भी दिखाता है, अपने मनुष्य की आत्मा में उसे दिखाता है, अपने वचन में दिखाता है, और उनके सामने अपने उस आत्मा के प्रकाश को दिखाता है और स्वर्ग को खोल देता है। स्वर्ग को खोलता। आदि और अनंत का ज्ञान कब मिलता है एक मनुष्य को? जब परमेश्वर मनुष्य के आत्मा के आँखों को खोल देता है, और जब खोलता है तो आदि और अनंत का ज्ञान उसे दिखने लगता है। यह क्या है? परमेश्वर के नियंत्रण में मनुष्य की हर बात, क्या बोले क्या ना बोले, क्या देखे क्या ना देखे, क्या सुने और क्या ना सुने, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में। जैसे किसी रिकॉर्ड को मनुष्य सुनना चाहता है, उसे देखना चाहता है टीवी में, वह अपनी इच्छा अनुसार स्विच ऑन करके उसे आगे बढ़ा के पीछे करके वह देखता है।
परमेश्वर पूरी रीति से सब कुछ अपने नियंत्रण में वह रखा है। मनुष्य क्या देखे और क्या ना देखे, मनुष्य का मन दो शक्तियों के नियंत्रण में। एक तो परमेश्वर है जो सत्य का आत्मा, वह पूरे उसके नियंत्रण में है, कंट्रोल में। दूसरी शक्ति है अंधकार की शक्ति, जिसे शैतान कहा जाता है। वह मनुष्य के उस मन को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। मनुष्य के मन को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन शैतान उसे कंट्रोल करता है। आदम के समय से कंट्रोलिंग पावर शैतान के हाथ में आ गया। इस सृष्टि के मनुष्यों के मन के ऊपर जो कंट्रोलिंग पावर है, वह शैतान के हाथ में है। वह जैसे चाहे वैसे उसे घुमाता। और प्राचीन काल में परमेश्वर के लोग, शुरू से परमेश्वर के विषय में उनको ज्ञान है। और पुराने समय से भविष्यद्वक्ता होते आए। पुराने समय से भविष्यद्वक्ता, कौन से भविष्यद्वक्ता? अर्थात परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता प्राचीन काल से होते आए। उन्हें परमेश्वर के विषय का ज्ञान है, वे परमेश्वर से बातें करते आए हैं। ऐसा नहीं कि भविष्यवाणी और दर्शन और स्वप्न के विषय में हमें आज ज्ञान हुआ। सृष्टि के आरंभ से भविष्यद्वक्ता होते आए और वे सटीक बात बताते थे। परमेश्वर की सुनकर, परमेश्वर के कार्य को देखकर उसे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बताया जाता था। और उस समय उन भविष्यद्वक्ताओं का आत्मा पूरी रीति से परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में होता था। जैसे उस समय एलीशा भविष्यद्वक्ता था, लेकिन आज परमेश्वर के उस ज्ञान को लोग ध्यान नहीं देते। जब तू वहाँ पर था और तूने उसे रुपये मांगे और सोने और चांदी के गहने मांगे, उनसे रुपया ले, तब से मैं जानता हूँ तूने क्या क्या उससे बोला और क्या क्या उससे लिया। एलीशा भविष्यद्वक्ता ने अपने चेले गेहजी से कहा, एलिया भविष्यद्वक्ता गेहजी से कहा। मतलब जब वह एक व्यक्ति आता है उसके पास किसी विषय को लेकर, और एलीशा उससे पैसे या किसी प्रकार की वस्तु की लालसा नहीं करता, नहीं मांगता और मना करता है, वह देना चाहता है, फिर भी एलीशा उसे मना करता है किसी भी रुपये को लेने से, किसी भी भेंट को लेने से। वह दृढ़तापूर्वक इनकार कर देता है सामने वाले याजक मनुष्य से। लेकिन उसका चेला उसके जाने के बाद, मैं बात करके आता हूँ, देखता हूँ क्या, कह के चल देता है और जाके उससे कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास क्या क्या है उसे मुझे दे। और एलीशा भविष्यद्वक्ता मंगा रहा है, ऐसा बोलता है। इस प्रकार से उसका चेला उसे धोखा देकर रुपये को ऐंठता है।
लेकिन यहाँ पर वह आत्मा के विषय में बताता है कि परमेश्वर का वह आत्मा जिसे दिया जाता है, एलिशा को वह आत्मा दिया गया, एलियाह के द्वारा दूने भाग में दिया गया, क्योंकि उसकी यही प्रार्थना थी कि जो आत्मा तुझ में है उस आत्मा का दूना भाग मुझे देने की दया कर। और शर्त और कंडीशन के आधार में एलिया कहता है कि यदि तो ऐसा ऐसा करे तो आत्मा के उस दूने भाग को तुम्हें मिल जाएगा। तो वह एलीशा इस प्रकार के भविष्यवक्ता है। और यीशु मसीह जब बताता है कि जब तो उस अंजीर के वृक्ष के तले खड़ा था तब से मैं तुझे देखता था, और क्या कह तूने बोला है मैं सब जानता हूँ। नतनेल से कहा उसने नए नियम में, प्रभु यीशु मसीह ने। तो यीशु की आत्मा जो भविष्यवाणी की आत्मा है, आदि और अनंत का ज्ञान उसके पास है। और उस आत्मा को यदि किसी को दिया जाए, किसी को दिया जाता है वरदान के रूप में, वरदान के रूप में दिया जाता है, तब आदि और अनंत का ज्ञान उसके भीतर आ जाता है। आदि और अनंत का ज्ञान उस मनुष्य के भीतर आ जाता है। अभी हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा, कल क्या होगा, सुबह क्या होगा, रात को क्या होगा, कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर का वो आत्मा सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। तो उसी आत्मा को परमेश्वर पिता मनुष्यों को देना चाहता है। उसी आत्मा को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को भेजकर उसे मनुष्यों को देना चाहता है, ताकि आदि और अनंत के ज्ञान को अभी जान ले और समझ जाए, और भ्रम में पड़ा ना रहे, मूर्खता ना करे, अपने मन की ना करे, और सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में है, वह भी सच जान ले, समझ ले। और यदि मैं चाहूं तुम्हें भी इस प्रकार का वरदान दे सकता हूं, यदि तुम मुझे खोजते हो और पवित्रता को ध्यान में रखते। इसमें मुख्य बात है पवित्रता। पवित्रता में होकर परमेश्वर का आत्मा चलता है, और कोई भी अशुद्ध बात या अशुद्ध वस्तु वहां पर परमेश्वर खोजने पर भी नहीं मिले। वहां परमेश्वर का आत्मा खोजने पर भी नहीं मिलेगा। वह पवित्र आत्मा है, अर्थात उसकी जो विशेषता है पवित्रता की, और उसमें जो और विशेषता है वह सत्य की, सत्यता की विषय में वही बताता है, क्योंकि वो सत्य है। वह सही सही बातों को बताता है और उसे करना सिखाता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 21 पद। सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर
परमेश्वर की संतानों की महिमा परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता को प्राप्त करेगी। प्राप्त करेगी। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर के संतानों की स्वतंत्रता की महिमा। स्वतंत्र क्यों हुआ? यह महिमामय कार्य है कि जो लोग दासत्व है, सारा संसार क्या है? सारी सृष्टि गुलाम है। आदम की सारी संतान गुलाम है, और यदि आदम से बाहर कोई वंश के लोग हैं, वे भी गुलाम हैं। तो चाहे वह भीतर वाला हो, चाहे बाहर वाला, वे सब गुलाम हैं। लेकिन वह गुलामी इतनी प्रबल है और बढ़ गई है। और यह गुलामी कहाँ से है? दो शक्ति मैंने अभी बताया। एक तो परमेश्वर नियंत्रण करता है मनुष्यों को, सब प्राणियों को, और दूसरा नियंत्रण करता है वह शैतान, वह दुष्ट, वह झूठ। वह झूठ का आत्मा नियंत्रण करता है मनुष्यों को, और नियंत्रण करके उसे गुलाम बना चुका है। हजारों वर्ष बीत गए। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य गुलाम हो गए। तो गुलामी में रहने के कारण मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करते, मनुष्य की समझ काम नहीं करते, और वह ज्ञान उनके पास नहीं पहुंच पाता जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। और इस प्रकार उस दुष्ट ने मनुष्यों को इस प्रकार से बांध के जकड़ लिया है। उसका परिणाम क्या होता है? सारी सृष्टि कहर रही है। सारी सृष्टि लगातार कहरती है पीड़ाओं में। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे दुख ना हो, जिसे क्लेश ना हो, जिसके मन में शांति हो। कोई भी, एक भी आदमी नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर की संतान जो है वे गुलाम नहीं। परमेश्वर की संतान गुलाम नहीं है। जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं वे परमेश्वर की संतान हैं, और वे गुलाम नहीं। वे कहरती नहीं, वह पीड़ाओं में कहरती नहीं। पहले कौन था परमेश्वर की संतान? स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर के पुत्र आत्मिक रूप में थे, आत्मा में थे, परमेश्वर के आत्मा के साथ थे। वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते थे। और दूसरी बात यह है कि वे बलवंत कहलाते थे। बलवंत कहलाते, जैसे मिकाल स्वर्गदूत, जिब्राइल स्वर्गदूत, ये परमेश्वर की संतान हैं। और जितने भी परमेश्वर की संतान की के रूप में वे आत्मा है, वे परमेश्वर के ही संतान हैं। तो वे क्या हैं? महिमा को प्राप्त किए हुए। वे महिमामय हैं, इसलिए बलवंत हैं। महिमा से भरे हुए हैं, परमेश्वर की महिमा से भरे हुए हैं, इसलिए बलवंत हैं और सामर्थी हैं। और वे उस दुष्ट पर, उस अंधकार की शक्ति के ऊपर परमेश्वर की ये संतानें क्या होते हैं? प्रबल होती, प्रबल हो जाती। उस पर नियंत्रण करने की शक्ति उनके पास है। उन दुष्टों के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति है। तो सारा संसार
जिसके पास परमेश्वर का वह आत्मा नहीं है, वह पवित्र आत्मा नहीं है, और इस कारण से वह बलवंत नहीं, उसमें बल नहीं, उसके आत्मा में बल नहीं है। यदि आत्मा में बल नहीं है तो प्राण में बल कहाँ से आएगा? प्राण में बल नहीं आएगा, यद्यपि शरीर में वह अपने आप को कितना हष्ट पुष्ट कर ले। शरीर में अपने आप को स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, एक आदमी जब इस संसार में उत्पन्न होता है तो उसके पास जीवन उसे दिया जाता है कि वह सब प्रकार का काम परिश्रम कर सके, उसमें बल दिया जाता है। और किसी को कमजोर बल नहीं दिया जाता, और उसके पास बल नहीं होता, वह कुछ भी नहीं कर सकता। छोटे से छोटे काम को करने की शक्ति उसमें नहीं है, शारीरिक में, शरीर में। अब बहुत से लोग जिसके पास, जिनका प्राण या शरीर स्वस्थ नहीं, जिसका प्राण और शरीर स्वस्थ नहीं है, मतलब रोगी, और कई प्रकार की दुर्बलताएं, दुर्बलता के कारण वे हाय हाय करती और कराहती और छुटकारा पाना चाहती है। इन सब का इलाज क्या है? छुटकारा पाने का इलाज क्या है? मनुष्य का वह आत्मा जो उसके भीतर है वह बीमार है, मरा हुआ है, निष्क्रिय है, उसमें जरा भी बल नहीं है। मनुष्य का वह आत्मा जो मरा हुआ है, बलहीन है, सामर्थ्यहीन है। जब तक वह नया बल ना प्राप्त करे, जब तक उसे नया बल ना मिले, नई शक्ति ना मिले, फिर से बल ना मिले, फिर से शक्ति ना मिले, और यदि इस स्थिति में वह अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देता है, शारीरिक जीवन को व्यतीत कर देता है, खत्म कर देता है, और जिस स्थिति में वह था उसी स्थिति में वह खत्म हो गया, उसका अंत हो गया। उसने ना कोई बल पाया, ना कोई शक्ति पाई, वह अंधकार में से आया और अंधकार में चला गया, उसका खेल खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर की संतानों की स्थिति ऐसी नहीं है। परमेश्वर के संतानों की स्थिति ऐसी नहीं है। वे नया बल पाते हैं। क्या पाते हैं? और नया बल उन्हें दिया जाता है, नया बल उन्हें दिया जाता है। और जब दिया जाता है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दिया जाता है, किसी और के द्वारा वह नया बल नहीं मिलता। और सबसे पहले नया बल किसे मिलेगा? नया बल परमेश्वर की संतानों को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने उस आत्मा को ग्रहण किया, उस आत्मा की खोज की, उसे स्वीकारा, उसका सम्मान किया, उसके सामने झुका, उसके सामने दीन और नम्र हुआ, और परमेश्वर की संतान होने के लिए अपने पापों को मान लिया, अपने बुराई को, अपने विद्रोह को, अपने बलवा को, और अपने उन सारी बातों को जो परमेश्वर के विरोध में, उन सब बातों को स्वीकार करता है और पश्चाताप करता है। प्रभु यीशु मसीह के उस उपाय को अपने मन में, अपनी आत्मा में ग्रहण करता है, तब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को भेजकर मनुष्य की उस आत्मा को जीवित करता है,
जीवित करने का काम पहले करता है, और जीवित करने के बाद वह धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है, पहले उसे तो बच्चे के रूप में भोजन दिया जाता था, लेकिन बाद में उसे बल देने के लिए, उसे बलवंत करने के लिए, पुष्ट करने के लिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही बल दिया जाता है। और यहां परमेश्वर की संतानों के लिए महिमा को प्राप्त करना। महिमा किसकी है? महिमा परमेश्वर की है, परमेश्वर के अभिषिक्त की महिमा है। मतलब महिमा मतलब तेज। वह तेज किसके पास है? क्या मनुष्यों के पास है? लेकिन परमेश्वर की संतान जो मनुष्य है, उसे तेजोमय बनाया जाता है। उस मनुष्य की आत्मा को बलवंत किया जाता है, उसे शक्ति दी जाती है, उठाकर खड़ा किया जाता है और उसे तेजोमय बनाया जाता है। और जब मनुष्य की वह आत्मा में तेज आती है, बल आता है, सामर्थ्य आता है, तब उसका शरीर उसी आत्मा का शरीर और प्राण बल पाते हैं। ऊपर से बल पाकर शरीर और प्राण बल पाता है। मनुष्य के भीतर है मनुष्य का आत्मा। मनुष्य का आत्मा बल पाकर बलवंत हो गया। अब उसका ट्रांसफर शरीर में हुआ और उसका ट्रांसफर प्राण में हुआ। और जब ट्रांसफर हुआ तो बल पाने लगा, और बल पाकर वह उठ के खड़ा हो गया, शक्ति से भर गया, चंगा हो गया। आत्मा के भीतर बस बल है, इससे काम नहीं चलता है। मनुष्य यदि शरीर में है, उस आत्मा के थ्रू वह बल शरीर और प्राण में पहुंचे, और जब वह बल पहुंच जाता है प्राण में और प्राण के बाद शरीर में, तो उठकर खड़ा हो जाएगा, शक्ति से भर जाएगा, सामर्थ्य से भर जाएगा। और जब वह आत्मा से जब लगातार जुड़ा रहता है, तो उसके साथ लगातार उसे बल मिलता है। लेकिन जब आत्मा से वह टूट जाएगा, जिस आत्मा के द्वारा उसे नया बल मिलता है, वह आत्मा ही टूट जाए, उसका लिंक टूट जाए, तार टूट जाए, संबंध खत्म हो जाए, तो ये सब कुछ बाधित हो जाएगा। तो हमारे सामने, मनुष्यों के सामने वह बल, वह सामर्थ्य, वह दृष्टि, वह आदि और अनंत का ज्ञान अवरुद्ध हो गया है आत्मा से टूटने के कारण। तो हमें दिखाई नहीं देता। जो परमेश्वर देखता है वह हमें दिखाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि जैसा मैं हूं, मनुष्य भी मेरी समानता को प्राप्त करे। आदि और अनंत के ज्ञान को देने की उसकी इच्छा है। तो मनुष्य की आत्मा को, दृष्टि को तेजोमय करता है, तेजोमय करता है। मन की आंखों को खोल देता है। मन की आंखें जब तक ना खुले, अर्थात आत्मा की आंखें, आत्मा जीवित रहेगा तो उसकी आत्मा खुल जाएगी। यदि आत्मा जीवित नहीं है तो उसकी आंखें कहां से खुलेगी? आत्मा को जिलाना पहले जरूरी, जिएगा तब तो भोजन पानी मिलेगा और खाएगा पिएगा। और मरा हुआ व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पिएगा? तो परमेश्वर जब किसी को जीवित करने के लिए उसके पास पहुंचता है, तो अपने मन को उसे कठोर नहीं करना चाहिए।
वह तुम्हें अपने कर्म कांड करवाने नहीं आ रहा है, या उसकी महाकरुणा और दया का फल है कि तो तुम्हें जुलाने के लिए आ रहा है। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में तुम्हें जीवित करने के लिए, नया बल देने के लिए, बलवंत करने के लिए आ रहा है, और तुम उसका इनकार करते हो, उसे भगा देते हो अपने घर से। और भगाते हैं तो परिणाम क्या सामने आता है? तुम उसके नहीं सुनते। उस आत्मा के शब्द को सुनने की शक्ति तुम में नहीं है, उसे तुम सुनना नहीं चाहते हो। जो तुम्हें जीवित करके खड़ा कर देना चाहता है, उसका तुम इनकार करते हो। और जब जीवित करता है कोई भी व्यक्ति, अपने मन को परमेश्वर से जोड़ता है और उसके सामने झुक जाता है और उसे स्वीकार करता है। यिर्मयाह 23 अध्याय 26 पर। जो भयद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भयद्वक्ता हैं, यह बात कब तक उनके मन में समाई रही? अब इससे पहले फिर से पढ़ लें यिर्मयाह। जो भयद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते, जो भयद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करता है। पुराने समय से मनुष्य की यह दुर्बलता है, या कठोरता है, या कपटीपन है, और आदम के द्वारा दिया गया यह विशेष गुण है जिसके कारण वह झूठ बोलता है। आदम से होकर यह विशेष प्रकार का शैतान का गुण उसे मिला है, जिसके अनुसार वह भविष्यवाणी भी करता है झूठ के द्वारा। झूठ मूठ कुछ भी भविष्यवाणी की रीति पर बोलता है, और अनगिनत भविष्यवक्ता इस जगत में हैं, संसार में। और उनकी भविष्यवाणी क्या है कि वह जो कुछ भी भविष्यवाणी करता है वह पूरा नहीं, क्योंकि आत्मा के द्वारा नहीं। परमेश्वर के नियंत्रण में सारा संसार है, हर प्राणी है। किसी भी के जीवन के विषय में वही जानता है, वही बताता है क्या होगा, क्या नहीं होगा, आगे क्या होगा, पहले क्या हुआ था। एक एक पल के विषय में वह आत्मा जानता और बताता है। लेकिन मनुष्यों ने इस वरदान को मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने दिया है, मनुष्यों ने उसे अपने आय का कारण बना लिया है। अपने लाभ के लिए भविष्यवाणी के काम को उसने एक धंधा के रूप में अपना लिया है। और इसे देख सकते हैं कि उनके द्वारा जो भविष्यवाणी दृढ़तापूर्वक की जाती है वह कभी पूरी नहीं होती, उसके अनुसार होता ही नहीं। चाहे वह कुछ भी बोल दे, कैसा भी विश्वास दिलाए, लेकिन उनके द्वारा बोले गए वचन उसके जीवन में कभी पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे छल के भविष्यवक्ता हैं। छल करके मनुष्यों से छल करते हैं, अपने सामने वाले से छल करते हैं। छल कैसे करते हैं? झूठ बोलते हैं, झूठा झूठा भविष्यवाणी करते हैं, और मनुष्यों को इस प्रकार गुमराह करना, मनुष्यों को इस प्रकार से सारे संसार के लोगों को गुमराह करना, यह क्या कहलाता है? छल। अभी यह छल ऐसा हुआ इसी क्षेत्र में कि एक तालाब में लोग
भीड़ के भीड़ वहाँ जाने लगे, भीड़ के भीड़ जाने लगे कि वहाँ उसमें नहाने से रोग चंगा हो जाता है, दूर हो जाता है। ये लोग जो भविष्यवाणी का अपने आप को भविष्यवक्ता कहलाते हैं, उनका यह प्रपंच है, प्रोपोगेंडा है। छल करके मनुष्यों को इस प्रकार से धोखा देते हैं। और पिछले हफ्ते बाजार में एक मनुष्य था जिसने बताया, एक आदमी को दिखाया कि यह वही व्यक्ति है जो पहले चंगा नहीं था, चंगा था। उस स्थान में जाके उस तालाब में जब उसने स्नान करने का काम किया, चाहे कीचड़ में लौटने का काम किया, उसे कोढ़ का रोग लग गया। वह व्यक्ति को उसने दिखाया, मेरे सामने उसने बताया है कि ये अब इलाज करवा रहा है कोढ़ का। वहाँ से आकर जब इस रोग से ग्रसित हो गया, अब वह अस्पताल जाकर उसका इलाज करा रहे हैं। तो ऐसा छल करके लोग मनुष्य को फंसाते हैं, धोखा देते हैं। दूसरा पत्रस 1:21। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। कौन अध्याय? दूसरा पत्र 2:21। 1:21 पर। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी पूरी नहीं होती, कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा, परंतु भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने पर, पवित्र आत्मा के उभारे जाने पर, यहाँ कौन आ गया? परमेश्वर की ओर से जो बोलते हैं। पवित्र आत्मा उभारता है। किनको उभारता है? भक्त जनों को। यहाँ पर अंतर कर दिया, सब मनुष्य भक्त नहीं होते, सब मनुष्य परमेश्वर की संतान नहीं होते। और जो परमेश्वर की संतानें हैं वही परमेश्वर की उपासना करते हैं, सच्चाई से भक्ति करते हैं। तो भक्तजन भविष्यवाणी करना उनके पास वरदान के रूप में दिया गया है। और जब पवित्र आत्मा उन्हें दबाता है, जैसे कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर दबाव डालता है, जानत यहाँ से वहाँ चल दे, देख ले, नहीं जाता, फिर वह बोलता है कि वहाँ चल दे, वहाँ चल दे, मेरे इस काम को कर दे। इस प्रकार से वह प्रबलता से उस पर दबाव डालता है। वैसी पवित्र आत्मा दबाव डालता है एक मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के आत्मा में दबाव डालता है। किस मनुष्य के आत्मा में? भक्त मनुष्य के आत्मा। भक्त क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर की सुनता है और परमेश्वर का वचन की ओर उसकी ध्यान और आंखें सब लगी रहती हैं कि परमेश्वर आखिर क्या बोलता है, आज क्या बोलेगा और क्या कहेगा, क्या बताएगा, क्या सिखाएगा। भक्त जनों को ही परमेश्वर का आत्मा बताता है, दिखाता है, समझाता है और सिखाता है। तो वह प्रेशर भी डालता है। यदि उसे परमेश्वर की कोई बातें, परमेश्वर के आत्मा की कोई बातें उसे समझ में नहीं आती, या उस काम को वह करने के लिए आनाकानी करता है, मनुष्य है,
मनुष्य तो आनाकानी करेगा ही। तो जब आनाकानी करने लगता है तो उसके ऊपर वह प्रेशर डालता है, वो उसे छोड़ता नहीं। योना नबी के विषय में जानते हैं, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा ने इतना प्रेशर डाला और उसे समुद्र में फेंकवा भी दिया, और उस मगर मत्स्य को भेज भी दिया उसके प्राण को बचाने के लिए, और उसके पेट से निकाल भी दिया जीवित रखने के लिए। इन सब बातों में वह भक्तजन है, भविष्यवक्ता है, परमेश्वर के वचन का वह आनाकानी कर रहा है। परमेश्वर को ही भविष्यवक्ता सिखाने लगते, नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा करना तुझसे दूर रहे, ऐसा मत कर। परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं जो बोल रहा हूं वही कर, उसे सुन। और योना भाग रहा था, उसे प्रचार करने के लिए कहा था और यह बताने के लिए कहा था कि इतने दिन में यह देश, यह राज्य पूरी रीति से उलट दिया जाए, क्योंकि तुम्हारे काम इतने बुरे हैं, बुराई इतनी बढ़ गई है, पाप इतना बढ़ गया है, और इनके लिए यदि इन सब बातों के लिए तुम पश्चाताप नहीं करते। परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य, सब प्राणियों के लिए आज भी यह इच्छा है कि मनुष्य पश्चाताप करे। मनुष्य क्या करे? अपने पापों के विषय में खेदित हो, और खेदित होकर परमेश्वर से कहे कि मैं अब यह काम नहीं करूँगा, दया कर मुझ पर, मेरी सहायता कर, मुझे जिला, मुझे चंगा कर दे, मैं ये काम अब नहीं करूँगा, मैं इसे छोड़ता हूँ। इस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य करे, लेकिन जब तक मनुष्य को उसकी बुराई ना बताया जाए कि उसने क्या क्या गलत काम किया है, तब तक उन्हें समझ में नहीं आता हमने क्या किया है। हमने तो कुछ भी नहीं किया है, हमने जो किया है ऐसा अच्छा किया है। योना जानता था कि इस देश के लोग कितने बुरे हैं, और परमेश्वर ने योना को बताया कि मैं इन्हें नाश कर दूंगा। नाश करने का प्रश्न मेरे सामने है, और मैं इसे खत्म कर देना चाहता हूं, पूरे देश को। लेकिन परमेश्वर का एक विशेष गुण है कि वह दयालु है। नाश करने के लिए वह हाथ तो बढ़ाता है, लेकिन वह इतना दयालु परमेश्वर है, प्रेमी पिता है, यदि कोई उसके सामने गिड़गिड़ाए, पश्चाताप करे, क्षमा करे, मन फिराए, तो वह क्या करता है? पसीज जाता है। योना इस बात को जानता था कि अभी तो ये मारने के लिए, खत्म करने के लिए कह रहा था पूरे देश को, लेकिन वह जानता है, मैं जानता हूं कि तू दयालु परमेश्वर है, और जब ये लोग गिड़गिड़ाएंगे तो पसीज जाएगा, उन्हें क्षमा कर देगा। इसलिए मैं क्यों इसमें बीच में पड़ूं? तू तो उसे बचाएगा और चंगा कर दे। मनुष्य को इसी प्रकार से मनुष्य चंगा करता है। परमेश्वर मनुष्यों को इस प्रकार से चंगा करता है जब मनुष्य गिड़गिड़ाता है, अपने उस बुराई से फिरने का निर्णय करता है और सीधे मन में चलने लगता है। और उस समय उस देश में, कौन सा देश है वो? नीनवे। उस देश के सब लोगों ने
राजा से लेकर रंक तक टाट में बैठ गए। अबे गिड़गिड़ाने लगे, राख बिछा के धुनी रमा के बैठ गए। हे पिता चले दया कर, क्षमा कर, हम ऐसा काम दोबारा नहीं करें। इन सब बातों को जानता है योना, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ने वाला। तो अभी बता रहा है, उसे देखना 2 दिन बाद उन सबको जो टाट ओट कर बैठेंगे तो उन्हें चंगा कर देगा और उन्हें छोड़ देगा, मारेगा नहीं, खत्म नहीं करेगा। तब योना भगता है, परमेश्वर के सामने से भगता है। ये तो नौटंकी है। एक बार मारूंगा कहता है, तो उसके बाद उसी आदमी को क्षमा कर देता है। ये क्या बात है? लेकिन वह परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का जन है, या उसका काम है मनुष्य को उनकी बुराई को बताना। परमेश्वर के भविष्यवक्ता का काम है, परमेश्वर के जन का काम है, परमेश्वर के लोगों का काम है। और अपने काम को जो परमेश्वर कहता है उसे पूरा करने के बदले वह झूठ बोलता है। वह स्वयं झूठ बोलता है, झूठी बातें बोलता है, झूठ फैलाता है, छल करके भविष्यवाणी करने लगता है। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। निष्फिकर रहो, जो कर रहे हो करते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भला ही हो। तुम बहुत धनवान हो जाओगे, बहुत सामर्थी हो जाओगे, बिना मन फिराए। इस प्रकार से छल करके आज जो भविष्यवक्ता है मनुष्य को गड्ढे में फेंकने का काम करते, अंधकार में डालने का काम करते हैं। क्या ऐसा करने से उनकी आत्मा बच जाएगी? नहीं बचेगी। दूसरा तीमुथियुस 3:16 पर, दूसरा तीमुथियुस की पत्र 3:16 पर, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। अब यहाँ पर भविष्यवाणी के लिए एक भविष्यवक्ताओं के लिए एक रास्ता परमेश्वर ने लिखा है और उसी के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के द्वारा संकलित करवाया गया वह शास्त्र जिसे सब मसीही लोगों के जीवन का आधार है। इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र की रचना जो की गई थी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उसकी रचना की गई थी। उन्हें परमेश्वर ने बताया था कि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, मेरा ये उद्देश्य है, मेरा यह काम है मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के साथ। और परमेश्वर का आत्मा प्राचीन काल से इस प्रकार से भविष्यवक्ताओं के साथ रह के उन सब बातों को पहले बता चुका है। और वे सारे वचन जब ये लिखित रूप में नहीं थे, ये सारे वचन जब लिखित रूप में नहीं थे, वे सारे वचन भविष्यवक्ताओं के पास थे। परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें बताया था। वे सारी बातें, सारे वचन अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों में थे। उन्हें संकलित किया गया, भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा उन्हें संकलित करवाया गया, एकत्रित करवाया गया, एक जगह इकट्ठा करवाया गया। ये सब परमेश्वर के वचन हैं। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ताओं को बताए गए ये वचन हैं। सत्य के आत्मा के द्वारा बताए गए ये वे वचन हैं
जो परमेश्वर के वचन कहलाते हैं, परमेश्वर के वचन हैं और परमेश्वर की इच्छा है। और वह इच्छा क्या बताता है, क्या सिखाता है? उपदेश और समझाने के लिए। मनुष्य जो जंगली है, प्राचीन काल में लोग कैसे थे? जंगली थे, ज्ञान रहित थे, किसी भी बात को नहीं जानते थे। हमें कैसे रहना है, क्या बोलना है, क्या कहना है, कुछ भी नहीं जानते। जानवर के तुल्य थे, जानवर के समान व्यवहार करते थे। तो उन्हें उपदेश दिया गया, शिक्षा दी गई, सिखाया गया और उसी के अनुसार बहुत से इस संसार में पुराने समय में परमेश्वर के शिक्षा केंद्र भी खुल गए। जैसे आजकल लोग स्कूल, लेकिन पहले अधिकतर रूप में जो पश्चिमी देश, परमेश्वर के मानने वाले देश, अधिकांश स्थानों में बाइबिल कॉलेज और वे सब प्रकार से आराधना के केंद्र बनाए गए व्यापक रूप से, और उनमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती थी। परमेश्वर के इच्छा को, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, उन सब बातों को सिखाया जाता था और उपदेश भी दिया जाता था संतों के द्वारा। और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अब यह वचन जो मनुष्यों के लिए दिया गया, एक ही उद्देश्य है, एक ही उस उद्देश्य है। वह उद्देश्य उत्पत्ति की पुस्तक में है, स्वरूप और समानता। स्वरूप और समानता एक मनुष्य को जो जंगली हो चुका है, हिंसक हो चुका है, पापी हो चुका है, दुराचारी हो गया है, झूठा हो गया है, अधर्म करने वाला, बुराई करने वाला, निकम्मा है, क्या वह परमेश्वर का रूप है? क्या वह परमेश्वर का रूप है? परमेश्वर तो चाहता है कि वह मेरे समान हो जाए, मेरे सामने दिखने भी लगे, मेरे सामने वह बन भी जाए। जितनी शक्ति मेरे पास है, जितनी सामर्थ्य मेरे पास है, वह भी मेरी संतान बनकर उस शक्ति को प्राप्त करे, पर पूर्णता को पाले। क्या मनुष्य ऐसा चाहता है कि परमेश्वर के समान वह दिखने लगे और परमेश्वर की परिपूर्णता को वह प्राप्त कर ले? कैसे कैसे यह होगा? तब होगा जब क्या लिखा है, वह क्या हो जाए? सिद्ध बन जाए। परमेश्वर के वचन में वह सिद्ध हो जाए, परमेश्वर के सामर्थ्य में सिद्ध हो जाए, परमेश्वर के उस शक्ति में सब सिद्ध हो जाए। सिद्ध होने का काम, जब जो काम जिसमें विशेषता को प्राप्त कर लेता है, परमेश्वर के पास परिपूर्णता का, सब प्रकार की सामर्थ्य और शक्ति का वह स्रोत है, जीवन का स्रोत है। लेकिन मनुष्य के पास कुछ तो हो, परमेश्वर के अंश वह बनकर उसके पास परमेश्वर का कुछ तो अंश होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ये उसका पुत्र है, उसको ठीक वैसा ही दिखता है, उसी के अनुसार कार्य करता है, उसी के समान बोलता है, तो परमेश्वर की तुम संतान, तुम परमेश्वर के सामने तो के समान तो दिखाई नहीं देते। तुम्हारे पिता ने तो बहुत अच्छा अच्छा काम किया था, तुमने तो बहुत बुराई काम किए हो।
तुम्हें एक भी गुण नहीं है, अपने पिता का कुछ लक्षण नहीं है, तुम तो बहुत बुरे हो, झूठे हो, मक्कार हो। तो परमेश्वर एक जंगली मनुष्य को सिद्ध बनाता है अपने अनुसार, क्योंकि मनुष्य का पिता कौन है? परमेश्वर की संतान का पिता परमेश्वर है। जानवर की जो संतान है जानवर रहेगा, मनुष्य की संतान मनुष्य रहेगी, परमेश्वर की जो संतान है परमेश्वर की संतान ही कहलाएगी। और उसमें परमेश्वर के सारे गुण हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य परमेश्वर के उस सारे गुणों से भर जाए और सिद्ध बन जाए। कैसे? उन कामों को अभ्यास करके सीख जाए, उपयोग करके। क्या तुम सिद्ध बनना चाहते हो? क्या परमेश्वर के गुण से भर जाना चाहते? परमेश्वर तो चाहता है मेरी संतान मेरे समान हो जाए। अपनी सहमति परमेश्वर को देना। क्या तुम परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर के परिपूर्णता को पाना चाहते हो, या तुम्हें वह इतना बुरा लग रहा है कि शैतान के उस गुण से परिपूर्णता पाने लगे को खोज रहे हो? शैतान के बुरे कामों से लबालब हो जाना चाहते, बुरे बुरे कामों से, बुरे बुरे विचारों से, बुरे और अनर्थ कामों से भर जाना चाहते हो, झूठ से भर जाना, छल से भर जाना। तो परमेश्वर की उस परिपूर्णता को पाने के लिए परमेश्वर की संतानों को बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, और बिना पसीना बहाए परमेश्वर तुम्हें नहीं अपनाएगा। और पहला, दूसरा, तीसरा कुछ तो काम करना चाहिए हमें, तब तो हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और तब भविष्यवाणी कर सकते। तब एक मनुष्य जब परमेश्वर के आत्मा से भर जाएगा, उसके परमेश्वर का वह पवित्र आत्मा उसमें रहने लगेगा, तब परमेश्वर का ज्ञान का प्रकाश उसके पास पहुंचेगा। उस प्रकाश के द्वारा वह भविष्यवाणी करेगा। आदि और अनंत का ज्ञान उसके पास आ जाएगा। उस आत्मा के आने से आएगा, अपने आप नहीं आएगा। दूसरा समय देख ले, 23 अध्याय 2 पद। दूसरा समय 23 अध्याय 2 पद, यहाँ पर देख सकते हैं। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। यहोवा का आत्मा एक मनुष्य के भीतर घुस के बोलता है। यह है परमेश्वर का आत्मा। मनुष्य की आत्मा में वह प्रवेश करता है, और जब प्रवेश करता है तब अपनी बात को बोलता है, मनुष्यों की बात नहीं बोलता। मनुष्यों की बात नहीं बोलता, वह अपनी इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की बातों को बोलता है। वो है भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर की बातों को बोलता है। और वह बोलता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोलता है, मनुष्य नहीं बोलता है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में होकर बोला। आदमी को स्पष्ट पता चल जाएगा परमेश्वर का आत्मा मेरे भीतर आ गया है, इसलिए वह मुझे बता रहा है, मुझे सिखा रहा है, मुझे समझा रहा है। मनुष्य को इस प्रकार का अनुभवों को प्राप्त करना है। परमेश्वर के आत्मा के अनुभव को प्राप्त करना है। यह आत्मिक बातें हैं।
आत्मा के द्वारा हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हैं। और परमेश्वर की संतानों के लिए वह परमेश्वर की संतानों को सिखाता है, और परमेश्वर की संतानों को ही वह अपने आत्मा का दान देता है। जंगली और सुअर को वह अपने आत्मा का दान नहीं देता। निर्णय मनुष्यों के हाथ में है। यदि वे अपने आप को परमेश्वर की संतान मानते हैं तो परमेश्वर के आत्मा को अपने पास बुलाएं, उसके लिए पूरा प्रयास करें। और सबसे जरूरी बात यह है, मनुष्य की दीनता और कठोरता और घमंड का त्याग। एक तरफ मनुष्य की कठोरता और घमंड है, दूसरी तरफ मनुष्य की नम्रता और दीनता है। परमेश्वर का आत्मा नम्रता और दीनता में वास करती है, घमंड में नहीं, कठोरता में नहीं, जलन में नहीं। तो परमेश्वर क्या कहता है? नम्र बनो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन है। तो नम्रता और दीनता को अपने भीतर समवाना परमेश्वर के वचन जीवित वचन है, परमेश्वर की संतानों के लिए है, सिद्ध बनाने के लिए है, परमेश्वर के समान बनाने के लिए है, परमेश्वर की परिपूर्णता को पाने के लिए है। परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार से सब अपनी संतानों की सहायता करने के लिए तैयार खड़ा है। आपके हाथ में निर्णय करना है। आज का वचन यहीं तक। विनम्र प्रार्थना करें।